बोले अच्छा एक बात बताओ, जो तुम्हारे पति के गले में मुंडों की माला है वो किसकी है, काहे की है, क्यों धारण करते हैं? जब नारद जी महाराज ने इस प्रकार पार्वती से पूछा, पार्वती जी को मानो पसीना आ गया। हाथ माथे पर हाथ रख के बोलती है, महाराज सब कुछ तो बताया पर यह बात मेरे पति ने मुझे कभी बताया ही नहीं। ये बात मेरे पति ने मुझको कुछ बताया ही नहीं कभी। नारद जी महाराज हंस पड़े, बोले अभी तो तुम बड़ी बड़ी बातें कर रही थी कि मेरे पति मुझसे बहुत प्रेम करते हैं, सारी बात मुझको बताते हैं, कुछ छिपाते नहीं है। अब शंकर जी के गले में मुंड की माला किसकी है, क्यों पहनते, ये भी तुमको नहीं पता। जो 24 घंटा धारण करते वो भी तो आपको नहीं पता। पार्वती शांत रह गई, शांत हो गई। मानो नारद जी कहते हैं कि तुम्हारा भी प्रेम झूठा है संसारियों के जैसे। जब ये बात नहीं पता, नारद जी झुठला करके प्रेम पार्वती के चले गए। लेकिन पार्वती को इतना गुस्सा आया, मन में विचार करती है, मेरे पति तो कहते हैं मुझसे बहुत प्रेम करते हैं, आज नारद जी महाराज मेरे प्रेम को झुठला करके चले गए, संसारियों में गिनती कर दी है मेरी। नारद जी महाराज पार्वती से मिल करके चलने लगे। जैसे निकले तो भगवान शंकर से मिले, प्रणाम किए। नारद जी महाराज जाते जाते कह गए शंकर जी से, शंकर जी ने कहा कि नारद जी महाराज पार्वती जी से मिलना हो गया। बोले हाँ मेरा तो मिलना हो गया, आपको इंतजार कर रही है, जाइए जल्दी। शंकर जी महाराज समझ गए जहां नारद जी का आगमन होता है वहां खटपट जरूर होती है। क्या होती है? जहां नारद जी का आगमन होगा वहां खटपट जरूर होती है। तो नारद जी महाराज कह के तो चले गए। शंकर जी अंदर गए, अंदर गए तो आप लोग समझिए क्या हुआ होगा अंदर। पार्वती जी मानो नाराज के। शंकर जी कहते हैं, देवी सुनो, ऐसा नहीं है कि हम तुमसे प्रेम नहीं करते, आपसे बहुत प्रेम करते हैं। बोले क्यों? बोले आपसे इतना प्रेम करते हैं कि जो हमारे गले में मुंडों की माला है आपकी ही माला है, दूसरी किसी की माला नहीं है, आपकी ही माला मैं अपने गले में धारण करता हूँ। बताओ मैं आपसे कितना प्रेम करता हूँ। पार्वती ने सोचा मेरी माला? बोले हाँ। बोले मेरी माला कैसे धारण करते हैं आप? बोले आप जब मर जाती हैं तो मैं क्या करता हूँ, आपके मरने के बाद जो आपका मुंड होता है मैं उसको शमशान घाट से उठा करके ले आता हूँ और पिरो करके सुई धागे में माला बना के गले में धारण कर लेता हूँ। अब आप ही बताओ मैं आपसे कितना प्रेम करता हूँ, आज से नहीं जन्म जन्मांतरों से आपसे प्रेम करता हुआ आ रहा हूँ और आप कहते हो मैं झूठा हूँ, आपसे प्रेम नहीं करता। पार्वती जी ने कहा ये तो डबल धोखा हो गया कि नहीं, मैं मरती गई और आप जिंदे रहे, मैं मरती रही आप मेरे मुंडों की माला पहनते रहे हो और आप तो जिंदे हो, भाई ऐसा क्यों? तो शंकर जी कहते हैं मैंने अमर कथा का पान किया है, मेरी मृत्यु नहीं हो सकती। पार्वती ने कहा कौन सी अमर कथा है, हमको भी सुनाइए, मैं भी सुनूंगी, भाई मरना कौन चाहेगा। पार्वती ने कहा मैं भी मरना नहीं चाहती, मुझे भी उस अमर कथा का पान कराइए। पार्वती कहती हैं कि मुझे अमर कथा का रस पान करना है। शंकर जी ने कहा ठीक है, अगर आप कहती हैं तो मैं आपको अमर कथा का पान कराता हूँ, लेकिन कुछ नियम है, कुछ विधि है उसकी। पार्वती ने कहा मैं विधि का पालन करूंगी, लेकिन मुझे अमर कथा का पान करना है। शंकर जी ने कहा ठीक है। शंकर जी उठ करके आए, कैलाश पर्वत में बैठ गए और पार्वती से कहा जाओ इधर उधर देखो कोई जीव जंतु तो नहीं है। पार्वती ने देखा, पार्वती आई और शंकर जी ने कहा देवी मैं आपको जानता हूँ, आप मैं तो समाधि में बैठ करके आपको कथा सुनाऊंगा, लेकिन आपको एक काम करना पड़ेगा। बोले क्या? बोले आपको हुंकारा देना पड़ेगा। क्यों? भाई मैं समाधि में आंख बंद करके आपको कथा सुनाऊंगा तो मुझे पता कैसे चलेगा कि आप सुन रही हैं कि नहीं सुन रही हैं। अगर आप हुंकारा देंगी तो मुझे पता चलता रहेगा बीच बीच में कि आप जग रही हैं, सुन रही हैं, ध्यान से सुन रही हैं, इसलिए आप बीच बीच में हुंकारा देते जाना। पार्वती ने कहा ठीक है। पार्वती मैया हुंकारा भरने लगी, भगवान शंकर ने कथा प्रारंभ कर दी। पार्वती मैया हुंकारा देती हैं, एक दिन की कथा हो गई, द्वितीय दिवस की कथा हो गई, तृतीय दिवस की कथा हो गई, चतुर्थ दिवस की हो गई, पंचम दिवस की कथा जब प्रारंभ थी तभी माँ पार्वती को नींद आ गई। हुंकारा भरते भरते माँ पार्वती को नींद आ गई।
मानो भगवान शंकर गोपियों का प्रसंग बता रहे हैं। उद्धव जी गोपियों से मिलने के लिए गए हैं भगवान श्री कृष्ण का संदेशा लेकर के। उसी समय पार्वती मैया को नींद आ गई। पार्वती मैया तो सो गई, परंतु कथा तो चलती रही। पंचम दिवस हो गई, षष्ठम हो गया, सप्तम हो गया, अष्टम भी हो गया। अब जब कथा का विश्राम हुआ, कथा को विश्राम होने के बाद शंकर जी ने जोर से जयकारा लगाया, बोलिए भागवत महापुराणी की जय हो। जब जोर से जयकारा लगाया तब पार्वती मैया की नींद खुली। पार्वती मैया कहती है, महाराज आगे बताइए क्या बता रहे थे, उद्धव ने क्या कहा गोपियों से, गोपियों ने क्या उद्धव को समझाया। शंकर जी महाराज बोले, ये तो कथा हमने बता दी आपको, ये तो 5वें दिवस की कथा थी, हमने बता दी। पार्वती मैया ने कहा, महाराज मुझे नींद आ गई थी, मैं सो गई थी, सुन नहीं पाई कथा। शंकर जी बोले, वो तो ठीक है, तुमको नींद आ गई, तुम सो गई, लेकिन हुंकारा कौन लगा रहा था? मैं तो हुंकारा सुन के कथा सुना रहा था ना, हुंकारा कौन लगा रहा था? पार्वती ने कहा, मैं तो लगा नहीं रही थी, मुझे तो नींद आ गई थी। अब हुंकारा कौन लगा रहा था? हुंकारा वो लगा रहा था जो तोते के रूप में सुखदेव जी महाराज आए थे कैलाश पर्वत में, अंडे के रूप में परिवर्तित हो गए थे। अंडे जब बन गए थे तो जब भगवान शंकर ने अमर कथा प्रारंभ किया तो कथा सुन सुन के उनके प्रभाव से अंडे से तोते का प्रागट्य हो गया। कथा सुन सुन के वो तोता भी वृक्ष के पीछे बैठ करके अमर कथा शंकर जी की पान कर रहा था। तो उसने देखा कि पार्वती मैया कथा सुन रही है, सुनते सुनते सो गई हैं, उनका हुंकारा बंद हो गया है। अब अगर इनका हुंकारा बंद हो जाएगा तो मुझे भी कथा सुनने को मिलेगी नहीं। तो तोते ने हुंकारा शुरू कर दिया। उसी तोते ने हुंकारा शुरू किया। शंकर जी बड़े जोर से उठे, डमरू बजाया। जैसे डमरू बजाया तो पीछे से एक तोता उड़ता हुआ उन्होंने देखा। शंकर जी समझ गए, इसने ही मेरी अमर कथा का पान किया है। शंकर जी महाराज त्रिशूल लेके दौड़े इस पीछे मारने के लिए कि चोर है, इसने चोरी से हमारी अमर कथा का पान किया है, इसने चोरी से हमारी अमर कथा को पान कर लिया, इसको मैं छोड़ूंगा नहीं। त्रिशूल लेकर के उस तोते के पीछे दौड़े। वो तोता वहां से उड़ता 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 हुआ कैलाश पर्वत से बद्री विशाल, कैलाश पर्वत के नीचे बद्री विशाल है, उसी बद्री विशाल में श्यामप्रास नाम का आश्रम था। उस आश्रम में व्यास देव जी विराजमान, व्यास देव जी रहा करते थे। उनकी पत्नी का नाम था विटका। मानो वो छत के ऊपर तुलसी को जल देने के लिए गई थी सुबह सुबह, उसी समय उनको उबासी आ गई। अब जैसे ही उबासी आई, ऊपर से तोता उड़ता हुआ आ रहा था। शंकर जी त्रिशूलों के पीछे पड़े हुए थे। तोता इतना घबरा गया कि कहाँ छुपूं, कहाँ जाऊं। तो विटिका के मुंह में जैसी उनको उबासी आई तो जाकर के अंदर प्रवेश कर गया, अंदर प्रवेश हो गया। अब शंकर जी आए दौड़े दौड़े त्रिशूल लेकर के। अब जैसे ही मारने के लिए हुए विटिका को कि मेरा चोर इनके अंदर घुस गया है, व्यास जी ने आकर के हाथ पकड़ लिया। भाई भाई भोले बाबा ये क्या करते हो, मेरी पत्नी है, आप इसको मार दोगे क्या? शंकर जी ने कहा, आपको नहीं, हमारा चोर आया है चोरी करके, मैं उसको मार रहा हूँ। बोले कौन सा चोर? बोले मेरी अमर कथा का चोरी किया है। व्यास जी ने कहा, महाराज आप कह रहे हो कि चोर आया है चोरी करके, आखिर चोर क्या किया है? चोरी तो उसके यहाँ की जाती है ना जिसके यहाँ धन हो, पैसा हो। आपके पास क्या है कि आपके यहाँ चोरी चोर करके आया है? शंकर जी ने कहा, धन पैसे की चोरी नहीं किया, इसने मेरी अमर कथा का पान चोरी से चुपके से सुनी है। व्यास जी ने कहा, अच्छा अमर कथा सुनने से क्या होता है? बोले जो अमर कथा एक बार सुन लेता है ना वो अमर हो जाता है। व्यास जी ने कहा, हंसने लगे, बोले जब आपकी अमर कथा इसने सुन ली है तो ये तो अमर हो जाएगा, फिर आपके त्रिशूल से कैसे मरेगा? शंकर जी मानो विचार करते, ये तो मुझे ध्यान ही नहीं था कि ये मेरे त्रिशूल से कैसे मरे, तो अमर कथा पान कर चुका है, मेरी त्रिशूल से मर ही नहीं सकता। मानो भोले बाबा इतने भोले हैं कि उनको ये भी ध्यान नहीं रहता। बोलिए शंकर भगवान की जय। आपके मध्य में बड़ी ही सुंदर मेरे भोलेनाथ का दर्शन होने जा रहा है, तो बड़े प्रेम से भजन के माध्यम से हम भगवान भोलेनाथ का कैलाश की ओर आगमन करते हैं और भजन श्रवण करते हैं।
बोलिए भोले शंकर भगवान की जय। भोलेनाथ से निराला शंभुनाथ से निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। कोई और नहीं, कोई और नहीं, कोई और नहीं, कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। बोलिए भोले शंकर भगवान की जय हो। उनका डमरू डम डम बोले आगम निगम की भेद ये खोले। उनका डमरू डम डम बोले अगम निगम का भेद ये खोले। उनका डमरू डम डम बोले आगम निगम की भेद ये खोले। उनका डमरू डम डम बोले अगम निगम का भेद ये खोले। ऐसा बोलिए शंकर भगवान की जय हो। ऐसा डमरू बजाने वाला कोई नहीं। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। काया जब जब करवट बदले पाप चमकते अगले पिछले। काया जब जब करवट बदले पाप चमकते अगले बदले। काया जब जब करवट बदले पाप चमकते अगले पिछले। काया जब जब करवट बदले पाप चमकते अगले बदले। मुझे को बचाने वाला मुझे को बचाने वाला कोई नहीं। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। जग का कष्ट मिटाया मुझको स्वामी क्यों बिसराया। तूने जग का कष्ट मिटाया हमको स्वामी क्यों बिसराया। तूने जग का कष्ट मिटाया मुझको स्वामी क्यों बिसराया। तुमने जग का कष्ट मिटाया हमको स्वामी क्यों बिसराया। ऐसा बोलिए शंकर भगवान की जय हो। ऐसा भक्तों का रखवाला कोई नहीं। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ
से निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। ओम नमः शिवाय शंभो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय शंभो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय शंभो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय शंभो, ओम नमः शिवाय। महादेवा हो, महादेवा तेरा डमरू डम डम। जिनके पास भाग्य है भाग्य पे बर चल सकते हैं, लेकिन जिनके पास बुद्धि भाग्य दोनों नहीं है उनका क्या होगा, उनका कल्याण कैसे होगा, उनके लिए क्या किया जाए। मानो व्यास जी महाराज ध्यान लगा के जब ये देखा उनके लोगों के ऊपर दया आ गई कि ऐसे लोगों का किस प्रकार कल्याण होना चाहिए। जिनके पास न बुद्धि है, न भाग्य है, न विवेक है, कुछ नहीं, इनका कल्याण किस प्रकार होना चाहिए। उनके कल्याण के लिए वेद व्यास जी ने मन में विचार किया और वेद व्यास जी ने एक वेद का 4 वेद बनाया। 4 वेद क्यों बनाया? कम से कम जिनके पास बुद्धि नहीं है, भाग्य नहीं है, इन वेदों को पढ़ करके अपने बुद्धि और विवेक को जगा सकते हैं, इसलिए उन्होंने 4 वेदों की रचना की। पर व्यास जी महाराज ने 4 वेदों की रचना कर दी, लेकिन वो वेद के मंत्र इतने जटिल, इतने कठिन कि हर किसी को समझ में आते ही नहीं है। कोई व्यक्ति पढ़ना भी चाहे तो वेद के मंत्र ऐसे होते हैं कि पढ़ ही नहीं सकते। जब तक उनको गुरु परंपरा से नहीं पढ़ोगे, किसी गुरु कुल में जाकर के शिक्षा ग्रहण नहीं करोगे, तब तक वेद के मंत्र आपको समझ में नहीं आ सकते। तो व्यास जी महाराज को लगा हमने लोगों के कल्याण के लिए वेदों की रचना तो कर दी, परंतु वेद हर कोई पढ़ ही नहीं सकता। तो व्यास जी महाराज ने एक पंचम वेद महाभारत की रचना की। उनको लगा चलो महाभारत को पढ़ करके लोग अपनी बुद्धि को, विवेक को जगाएंगे, उनका कल्याण होगा, भगवान की ओर अग्रसर होंगे। पर महाभारत की भी रचना कर दी, फिर भी मन में विचार करते हैं मैंने महाभारत की रचना तो कर दी, लेकिन महाभारत भी हर कोई कहाँ पढ़ता है। ऐसे करके वेद व्यास जी का जब मन संतुष्ट नहीं हुआ, एक एक करके 17 पुराणों की रचना कर दी। जब 17 पुराणों की रचना कर दी, तब भी उनके मन में संतुष्टि नहीं हुई। जो संतुष्टि होनी चाहिए कि मैंने संसार के लिए, लोगों के लिए काम किया, मैंने कुछ किया, पर उनके मन में संतुष्टि ही नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? उन्होंने 17 पुराणों की रचना की, 4 वेदों की रचना की, पंचम वेद महाभारत की रचना की, फिर भी व्यासदेव के मन में संतुष्टि क्यों नहीं है, शांति क्यों नहीं है? मन में विचार करते हैं कि संतुष्टि के लिए क्या किया जाए, आखिर अब करें क्या। तभी अचानक उनके कान में ध्वनि सुनाई पड़ी। किसकी? नारद जी महाराज जी की। नारद जी महाराज वीणा में तान छेड़े हुए गाते हुए चले आ रहे हैं, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, हो नारायण भजमन नारायण, नारायण भजमन नारायण, हो नारायण भजमन नारायण, नारायण भजमन नारायण, हो नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, हो नारायण भजमन नारायण, नारायण भजमन नारायण, हो नारायण भजमन नारायण, नारायण भजमन नारायण, हो नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण।
श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। जय हो। बोलिए नारद जी महाराज जी की जय हो। नारद जी महाराज व्यास जी के सामने प्रकट हो गए, व्यास जी के आश्रम में। जब व्यास जी महाराज ने नारद जी का दर्शन किया, उनका पूजन किया, हाथ पांव प्रक्षालन किया, एक आसन दिया बैठने के लिए, नारद विस्तार नहीं किया। जब तक आप भगवान की लीलाओं का विस्तार नहीं करेंगे तब तक आपको मन को चैन नहीं प्राप्त होगा। व्यास जी महाराज ने कहा क्यों, कैसे? तब नारद जी महाराज ने व्यास जी महाराज को अपनी पूर्व जन्म की कथा सुनाई शिक्षा देने के लिए। कहते हैं अहम पुरातीत भवे भवम मुने दास्यस्तु कस्या कंचन वेदवादिना निरूपतो बालक एवं योगिना सुसुक्षणे प्रवसी निर्वेविक्षताम। अपनी पूर्व जन्म की कथा नारद जी ने सुनाई। नारद जी ने कहा महाराज मैं पूर्व जन्म में अहम पुरातीत भवे भवम, मैं पुरातन में पूर्व जन्म में मैं एक दासी पुत्र था। मैं एक दासी पुत्र था। मेरी माँ बहुत गरीब थी। मेरे पिताजी बचपन में ही गुजर गए थे। मैं बहुत छोटा था उसी समय मेरे पिताजी गुजर गए। मैं अपने माँ के साथ रहा करता था। धीरे धीरे मैं जब बड़ा हुआ तो मैं भी माँ के साथ जाया करता था, काम में उनका भी हाथ बटाया करता था। एक बार क्या हुआ, जहाँ मेरी माँ सेवा करने काम करने के लिए जाया करती थी चतुर्मास में, वहाँ संत उस आश्रम में वास करने के लिए आए। चतुर्मास में, चतुर्मास में क्या होता है, जो संत लोग होते हैं एक जगह बैठ के पूजन भजन करते हैं, इधर उधर उस समय कहीं नहीं भटकते। नारद जी महाराज कहते हैं व्यास जी उस आश्रम में मैं अपनी माँ के साथ मैं भी जाया करता था। जब संत लोग चतुर्मास वास किया करते थे, आश्रम में रहने के लिए आए थे, तो जब मेरी माँ सेवा करती थी उनके साथ मैं भी सेवा किया करता था। मेरी माँ भोजन परोसती थी, भोजन करवाती थी, तो मैं उनकी संतों की पत्तल उठाया करता था। ऐसी मैं सेवा किया करता था। नारद जी कहते हैं व्यास जी ऐसी सेवा करते करते एक दिन क्या हुआ, उन संतों की इतनी कृपा हो गई मेरे ऊपर। बोले कैसे? बोले जो संत प्रसाद पा लेते थे, प्रसाद पाने के बाद पत्तल के ऊपर जो जूठन प्रसादी छोड़ दिया करते थे उसको मैं पा लेता था। तो जूठन प्रसादी पाते पाते मेरी बुद्धि इतनी पवित्र हो गई, इतनी शुद्ध हो गई कि जब वो संत चतुर्मास करके जाने लगे तो उन संतों के पीछे मैं भी चल पड़ा। बोले क्यों? बोले इसलिए चल पड़ा कि संतों से मैंने हाथ जोड़ के कहा महाराज मुझे भी साथ ले चलो, मुझे संसार में नहीं रहना है, मुझे भी अपने साथ ले चलो, मुझे भी भजन करना है। नारद जी बोले व्यास जी ये वही संतों की जो जूठन प्रसादी है उसी का महत्व है कि मेरे अंदर भगवान को पाने के लिए लालसा उत्पन्न हुई। ये संतों की महिमा है। जब संत जाने लगे मैं हाथ जोड़ के कहा संत मुझे भी चलना है, मुझे भी ले चलो। संतों ने कहा मैं तुमको नहीं ले जा सकता। बोले क्यों? बोले अगर हम तुमको ले जाएंगे तो तुम्हारी माँ हमको गाली नहीं देंगी। बोलेगी हमने संतों की सेवा किया, सत्कार किया, संत मेरे ही पुत्र को उठा करके लेके चले गए, इसलिए मैं तुमको नहीं ले जा सकता। नारद जी ने कहा नहीं महाराज मैं अकेला नहीं रह सकता, मुझे अपने साथ ले चलो, मेरा मन नहीं लगेगा यहाँ पे। संतों ने कहा ऐसा करो मैं तुम यहीं रहो, मैं तुमको एक मंत्र बताए दे रहा हूँ, उस मंत्र का जाप घर पे ही करो और घर पे ही पूजन भजन भगवान का ध्यान करो, और जब तक तुम्हारी माँ है तब तक तुम अपने घर ही रहो। जिस दिन तुम्हारी माँ पधार जाएंगी उस दिन तुम भी जंगल में निकल जाना। नारद जी महाराज मन मार के तो रह गए, संत लोग तो चले गए। अब नारद जी महाराज का मन तो लगता नहीं छोटे छोटे बच्चों के जैसा, न खेल में मन लगता है, न कूदने में, न कहीं बाहर जाने में, न कहीं घूमने में। 24 घंटा जो संतों ने मंत्र दिया था उसी का जाप करते थे। एक दिन नारद जी की माँ ने देखा कि मेरा पुत्र मुझे लगता है कहीं बाबा बैरागी तो नहीं बन जाएगा। जब से संतों ने गया है तो हमेशा माला जपता रहता है, पूजा करता रहता है। माँ के मन में खेद हो गया। नारद जी महाराज कहते हैं व्यास जी कोई भी हमारे घर में आता था तो मेरी माँ एक ही प्रश्न किया करती थी। बोले क्या?
बोले महाराज मेरा एक पुत्र है, उसका विवाह, उसकी शादी आप करवा दीजिए, कब करवाएंगे? एक ही प्रश्न करती थी। मैंने जब सुना कि मेरी माँ मेरी विवाह की चर्चा कर रही है तो मैं बड़ा दुखित हो गया अंदर से। अरे मैं तो सोच रहा था कि मेरी माँ गुजर जाएंगी, पधार जाएंगी, मैं भगवान का सत्संग करने के लिए, भजन करने के लिए जाऊंगा, परंतु मेरी माँ तो विवाह कराने वाली है। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे गोपाल 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 राधे। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद 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 राधे। गोविंद राधे। बोलिए नारद जी महाराज की जय जय। हो। अभी हमारे समक्ष विशिष्ट गणमान्य पधारे हैं। गण आज श्रीमद् भागवत कथा के मध्य में भगवान की कथा में एक पुष्प चढ़ाने के लिए जैसे एक भक्त जाता है, ऐसे ही हमारे सीधी जिला के अध्यक्ष जी आज यहाँ आए हैं आपके बीच। तिवारी परिवार की ओर से उनका स्वागत है और ऐसे ही प्रभु सभी को, उनको ही नहीं सभी को ऐसी ही सेवा देते रहे। जहाँ कथा होती है वहाँ पर जाना ये हमारे जीवन का कर्तव्य बनता है। ये नहीं कि हमारा जीवन धन पैसा इसी में लगा हुआ, ये तो हमारी नौकरी, ये तो एक हमारा कार्य है, लेकिन कर्तव्य हमारा कार्य से विपरीत होता है। कर्तव्य है कि प्रभु के साथ जुड़े रहना। तो ये आज प्रभु के साथ में जुड़े हुए हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। दूसरे कोई होते तो मैं नहीं बोलता, यजमान से ही बुलवाता, लेकिन इन्होंने ना कोई कुर्सी ली ना कोई बड़ा एक आसन मंगवाया, कहे कि कुर्सी, लेकिन नहीं, एक श्रोता की भांति श्रोता बनकर बैठ गए हैं। ये हमको उनका भाव अच्छा लगा, इसलिए आज हम उनके भाव को भी बड़े प्रेम से उनका स्वागत करते हैं। ऐसी कथा में श्रोता बनकर सबके बीच बनकर जो बैठता है ना, जो छोटा बनकर हमेशा दुनिया के साथ रहता है, भगवान प्रभु उसको एक दिन बहुत ऊंचे स्थान पर बिठा देता है। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। देखिए, पद प्रतिष्ठा ऐसी चीज होती है, सबको अहंकार आ जाता है। आजकल तो थोड़े बहुत पद किसी को मिल जाते हैं तो मैं ही सब कुछ हूँ, पर जिसको पद मिलने के बाद भी, किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति किसी बड़ी कुर्सी में बैठने के बाद भी अहम ना आए, वही मनुष्य है। उसके अंदर ही संस्कार होते हैं। मानो समझिए अपने माता पिता के दिए हुए संस्कार को कभी वो भूला नहीं है, चाहे वो व्यक्ति कितने ऊपर पद पे बैठ जाए, लेकिन माता पिता के द्वारा मिले हुए संस्कारों को कभी भूलना नहीं चाहिए।